हाल ही में हमारी नज़र से पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के नामवर लेकिन निस्बतन नज़रअंदाज किए गए अदाकार जहांगीर खान की एक वीडियो गुजरी जिसमें उनकी अदाकारी न सिर्फ बेहद मुतासिर कुन थी बल्कि उसमें एक सच्चाई और खुलूस झलकता था जो आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। उनके चेहरे के तासुरात, मुकालमों की अदायगी और किरदार के साथ उनका जज्बाती रब्त सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि वो एक फितरी अदाकार हैं जिन्होंने बरसों की मेहनत और मश्क लगन से अपने फन को निखारा। ये देखकर दिल को अफसोस हुआ कि इतनी गैर मामूली सलाहियत रखने वाला फनकार जो पिछली 3 दिहाइयों से इस मैदान में सरगर्म है आज भी उस मकाम से महरूम है जिसका वो हकीकी मानों में मुस्तहिक है। जहांगीर खान जानी वो नाम जिसने एक दौर में पश्तो फिल्म पर राज किया आज गुमनामी, तन्हाई और माली तंगदस्ती के साए तले जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। ये वही अदाकार हैं जिसने न सिर्फ पश्तो बल्कि उर्दू फिल्मों और चंद ड्रामों में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उनकी अदाकारी में खुलूस, चेहरे पर मखसूस कशिश और जुबान और लहजे में ऐसा तासुर था कि नाजरीन उनकी अदाकारी से जुड़ जाते थे। लेकिन अफसोस आज वही फनकार अपने ही लोगों के हाथों फरामोश कर दिया गया। जहांगीर खान ने अपनी जिंदगी में फन को दौलत पर तरजीह दी। उन्होंने पैसे के पीछे भागने की बजाय इज्जत कमाने को अपना मकसद बनाया। मगर अफसोस यही दुनिया जब चमक दमक खत्म होती है तो फिर पहचानना भी छोड़ देती है। आज ना तो उन्हें फिल्मी दुनिया में याद किया जाता है, ना कोई प्रोड्यूसर, हिदायतकार या पुराने साथी उनसे राब्ता रखते हैं। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री जिसने कभी उनके दम से कामयाबियां समेटी वही अब उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुकी। किसी नए प्रोजेक्ट में उनके लिए जगह नहीं, किसी किरदार में उनके लिए गुंजाइश नहीं। वो वक्त जब उनके बगैर फिल्में नाकाम समझी जाती थी उनका माजी एक किस्सा बन चुका। उनकी मौजूदा हालत यह है कि वो मामूली प्रोग्राम्स और शो में मेहमान बनकर जाते हैं जहां महज चंद लम्हे की शोहरत के बदले कुछ माली सहारा मिल जाता है। इन शोज की आमदनी से ही वो अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी, आंखों के नीचे पड़ने वाले साए अब सिर्फ बुढ़ापे का नहीं बल्कि मुसलसल जिदोजहद, महरूमी और बेकदरी का सबूत हैं। कभी जो शख्स स्क्रीन पर लोगों को हंसाने, रुलाने और मुतासिर करने की ताकत रखता था आज वही शख्स मुआशरे के कोने में बैठा माजी को याद करके जिंदगी का बोझ उठा रहा है। उनका फन, जज्बा, कुर्बानियां सब कुछ नजरअंदाज हो चुके। ये सिर्फ फनकार की कहानी नहीं, ये पूरे मुआशरे की बेहिसी है। आज जहांगीर खान जानी जैसे बेशुमार फनकार खामोशी से जिंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें ना उनकी इंडस्ट्री याद करती है, ना हुकूमत, ना अवाम। ये वो चेहरे हैं जो कभी हमारी खुशियों का जरिया थे। आज जब वो खुद गमों के बोझ तले दबे हैं तो हम में से कोई उनके दर्द को महसूस नहीं करता। जहांगीर खान की कहानी एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखने की जरूरत है। फनकारों का एहतराम सिर्फ उनके अरूज के दिनों में नहीं बल्कि उनके जवाल के वक्त भी जरूरी है, क्योंकि जो कौम अपने फनकारों को फरामोश करती है वो खुद भी तारीख के सफात से मिट जाती है। ये अलमिया सिर्फ एक फनकार का नहीं बल्कि पूरी पश्तो फिल्म इंडस्ट्री का है। एक ऐसा निजाम जो कभी अदब, सकाफत और माशरती इक़दार को फरोग देने वाला प्लेटफॉर्म हुआ करता था आज बदकिस्मती से सतहीपन, गैर मयारी प्रोडक्शन और नापुख्ता सोच का शिकार हो चुका। अगर हम माजी में झांकें तो पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे फनकार, लिखारी और हिदायतकार मौजूद थे जिन्होंने न सिर्फ मयारी फिल्में बनाई बल्कि पश्तो सकाफत को भी आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। लेकिन वक्त के साथ जब फिल्म साजी का जज्बा एक नफा बख्श कारोबार में बदल गया तो इस शोबे में वो लोग भी दाखिल हो गए जिन्हें ना तो फिल्म के पहलुओं का इल्म था, ना ही कहानी के वजन और किरदार की तामीर का शाऊर था। नतीजतन एक ऐसी इंडस्ट्री वजूद में आई जिसमें कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की दौड़ ने फन और मयार दोनों को पसे पुश डाल दिया। जहांगीर खान जैसे बाकमाल अदाकार इस इफ्रा तफरी में बेसिमती के दौर में भी साबित कदम रहे। उन्होंने कभी अपने फनी इक़दार पर समझौता नहीं किया, कभी शोहरत के सस्ते तरीके नहीं अपनाए बल्कि हर किरदार को अपना आखिरी किरदार समझ कर अदा किया। मगर बदकिस्मती से उनकी मेहनत, उनका इखलास और उनका फन उस वक्त तक मुअस्सर साबित न हो सका जब तक उन्हें वो प्लेटफॉर्म, टीम और स्क्रिप्ट ना मिले जिनके जरिए वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर सकें। अगर किसी बासलाहियत डायरेक्टर या विजनरी प्रोड्यूसर ने उन्हें एक बामकसद, बामानी और मोटिवेशनल कहानी में काम करने का मौका दिया होता तो वो एक किरदार के जरिए हजारों नौजवानों की सोच को झंझोड़ सकते थे, उनके दिलों को छू सकते थे और शायद उनकी जिंदगियों का रुख बदल सकते थे। इस तहरीर का मकसद सिर्फ जहांगीर खान की तारीफ करना नहीं बल्कि इस सिस्टम पर तनकीद करना है जिसने एक के बाद एक कीमती फनकार को या तो नजरअंदाज किया या जाया कर दिया। वो फनकार जो अपनी मिसाल आप थे, वो लोग जो अपनी जुबान, सकाफत और शनाख्त को सिनेमा के पर्दे पर जिंदा रखना चाहते थे, उन्हें या तो साइड लाइन कर दिया गया या वो खुद इस इंडस्ट्री से किनारा कश हो गए। आज अगर हम पश्तो सिनेमा पर नजर डालें तो बेशतर फिल्में ना तो मवाद के लिहाज से काबिल जिक्र हैं, ना तकनीकी एतबार से मयारी और ना ही उनमें कोई समाजी या फिक्री पहलू नजर आता है। ये एक ऐसा बहरान है जो फिल्मी मैदान में महदूद नहीं बल्कि पूरी कौम की फिक्री जवाल का अक्स बन चुका। लेकिन मायूसी के अंधेरे में भी उम्मीद की कुछ किरणें बाकी हैं। अगर आज हम इस बात का संजीदगी से इदराक कर लें तो फनकार सिर्फ तफरीह फराहम करने वाला नहीं बल्कि एक मुअल्लम, एक रहनुमा और एक फिक्री राहबर है। तो शायद हम बासलाहियत लोगों को दोबारा उनका खोया हुआ मकाम दिला सकें। जहांगीर खान जैसे अदाकारों को अगर हमने आज ना पहचाना, अगर हमने उनकी कदर ना की तो कल को नई नस्ल को दिखाने के लिए ना कोई मिसाल बचेगी, ना कोई फख्र करने वाला विरसा। लिहाजा वक्त आ गया कि पश्तो फिल्म इंडस्ट्री ही एक नई सोच, नई क़यादत और नए विजन के साथ उठ खड़ी हो। एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जाए जहां सिर्फ वही लोग फिल्म साजी में आए जो फन के तकद्दुस को समझें या कारोबार के साथ साथ मयार और पैगाम को भी अहमियत दें। हमें दोबारा
दोबारा से कहानी को उसके असल मकाम पर लाना होगा। हिदायतकार को फन का मुहाफिज बनाना होगा और फनकार को सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि नजरियाती रहनुमा के तौर पर पेश करना होगा। तभी इंडस्ट्री को न सिर्फ बहाल कर सकेंगे बल्कि नई सिमत भी दे पाएंगे, जहां जहांगीर जैसे फनकार अपनी रोशनी से पूरे मुआशरे को मुनव्वर कर सकें। पाकिस्तानी पश्तो फिल्म अदाकार जहांगीर खान जानी की बात करें तो वो एक मुमताज पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और गैर मामूली फनकाराना सलाहियतों से पाकिस्तानी फिल्मी सनत में एक मुनफरिद पहचान बनाई। उनका ताल्लुक शहर कायद कराची से है, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी इब्तदाई जिंदगी गुजारी बल्कि फन की दुनिया में अपने कदम इसी शहर से उठाए। जहांगीर खान ने करियर का बाकायदा आगाज उस वक्त किया जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक नाजुक दौर से गुजर रही थी, लेकिन उनकी फितरी अदाकारी, संजीदगी से भरपूर शख्सियत और किरदार में मुकम्मल डूब जाने की महारत ने उन्हें बहुत जल्द फिल्म बीनो और नाकदीन की नजरों में ला खड़ा किया। 2004 में रिलीज होने वाली फिल्म नियाज बीन उनके फनी करियर का पहला संग-ए-मील साबित हुई, जहां उन्होंने निहायत महारत से एक ऐसा किरदार निभाया जिसमें जज्बात की शिद्दत, इंसानी पेचीदगी और जहनी कशमकश को निहायत खूबी से पेश किया गया। उनकी इस परफॉर्मेंस ने साबित किया कि वो न सिर्फ बासलाहियत अदाकार बल्कि वो उन किरदारों को भी हकीकत का रंग देने की सलाहियत रखते हैं जो आमतौर पर मुश्किल तस्वुर किए जाते हैं। इस इब्तदाई कामयाबी के बाद जहांगीर खान जानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में उन्होंने फिल्म मुसाफिर में एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार अदा किया जिसमें उनकी अदाकारी में नया रंग, नई जहर और मुख्तलिफ अंदाज देखने को मिले। ये फिल्म उनके करियर के दूसरे बड़े कदम के तौर पर सामने आई, जिसने उनकी फनकाराना वुसअत और किरदार की गहराई को मजीद नुमाया किया। हर नए किरदार में उनकी कोशिश यही रही कि वो खुद को पहले से बेहतर साबित करें और यही खुसूसियत उन्हें दूसरों से मुमताज बनाती रही। 2015 में उन्होंने फिल्म तेजाब में एक निहायत ताकतवर और जज्बाती किरदार किया जिसने उनके फनी सफर में नुमाया बाब का इजाफा किया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस शिद्दत, दर्दमंदी और किरदार की सच्चाई से भरपूर थी, जिसने उनकी हैसियत को एक संजीदा और बासर अदाकार के तौर पर मुस्तहकम किया। उनका अंदाज़ी अदाकारी ऐसा है जो किरदार को महज स्क्रीन पर अदा नहीं करता बल्कि नाजरीन के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। जहांगीर खान जानी की ताज़ा तरीन फिल्म कबीर उनकी फनी महारत का एक और शानदार मजर है। ये फिल्म न सिर्फ उनके करियर का नया मोड़ है बल्कि उन्होंने मद्दाहों और नाकदीन को एक बार फिर हैरान कर दिया। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने यह साबित किया कि वक्त के साथ साथ न सिर्फ उनके फन में पुख्तगी आई बल्कि आज भी वो अपने आप को नए अंदाज में पेश करने के काबिल हैं। वो उन चंद फनकारों में से हैं जो वक्त के साथ खुद को तब्दील करते हैं, सीखते हैं, बेहतर बनाते हैं और अपनी फनी सलाहियतों को निखारते हैं। कबीर में उनकी मौजूदगी ही फिल्म कामयाबी की जमानत समझी जाती है और ये बात फिल्म की मकबूलियत से वाज़ेह है। जहांगीर खान की शोहरत सिर्फ फिल्मों तक नहीं बल्कि वो अदाकारी को एक मुकद्दस फन समझते हैं। उनकी फनी खिदमात का दायरा सिर्फ किरदार निगारी तक महदूद नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी सिनेमा की तरक्की और बेहतरी के लिए भी भरपूर कोशिश करते रहे। वो एक ऐसे फनकार हैं जो हर नए दिन को एक नए सबक के तौर पर लेते हैं, हर किरदार को एक नए इम्तिहान के तौर पर कबूल करते हैं और हर मौके पर अपनी बेहतर कारकर्दगी पेश करने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी और करियर नौजवान अदाकारों के लिए मिसाल की हैसियत है, जबकि वो साबित करते हैं कि अगर इंसान में सच्चाई, मेहनत, इस्तकामत और लगन हो तो वो किसी भी शोबे में खुद को मनवा सकता है। उनकी शख्सियत में आज़ी, संजीदगी और फ़नी वक़ार झलकता है। जहांगीर खान आज भी इस इंडस्ट्री में काबिल फ़ख्र सरमाया हैं। वो न सिर्फ अपने शानदार माजी की बदौलत जाने जाते हैं बल्कि हाल और मुस्तकबिल में भी उनसे मजीद शानदार काम की तवक्को है। उनका फ़नी सफ़र साबित करता है कि असल कामयाबी महज शोहरत से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, अपने फ़न से मोहब्बत और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाने की लगन से है। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकार बल्कि काबिल तकलीद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तानी सिनेमा पर अनमिट नकूश छोड़े। हम दुआ गो हैं कि जहांगीर खान आजकल जहां और जिस हाल में हैं, मालिक उन्हें अपनी अमान में रखे और तमाम तर मुश्किलात आसान करके उन्हें हर बला से महफूज रखे। आमीन।